हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैंने अब मेरा जो इस पहले का वीडियो था उसमें मैंने कुछ किताबों के बारे में चर्चा किया था। 10 किताबों के बारे में चर्चा किया था जो कि जनवरी के महीने में रिलीज हुई हैं और नई किताब हैं। तो आज हम जो किताब के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं वो उस वीडियो का एक सीक्वल है, जिसमें कि हम ये पार्ट 2 में जनवरी के महीने में रिलीज हुई और कुछ नई किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त तीर्थो महांतो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या किताबें हैं आज हमारे पास। तो जो पहला किताब है उसका नाम है स्लीप योर वे टू सक्सेस और इस किताब का ऑथर है दिनेश घोड़के और खुर्शीद बाटलीवाला। ये जो किताब है यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने नींद से नींद हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और उस नींद को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या नींद को किस तरह से सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं जिससे कि उससे सही तरीके से हमारा ब्रेन जो है रिफ्रेश होता है, कितने मात्रा में हमें नींद की आवश्यकता होता है कि और नींद के लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे नींद के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि आज के जो समय है वो काफ़ी बिजी लाइफ है, हमें सोने के लिए वक्त कम मिलता है और जिससे कि कई सारे परेशानियां, मानसिक तनाव बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती है। तो उससे निजात पाने के लिए हमें एक हेल्दी स्लीप की ज़रूरत होती है, अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे इस किताब में बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या करना चाहिए एक हेल्दी स्लीप के लिए। अगर आपको ठीक से नींद नहीं आ रहा है, आप तनाव में रहते हैं, तो आपको क्या क्या करना चाहिए अपने नींद को और थोड़ा हेल्दी स्लीप के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। काफ़ी अच्छा रीडिंग बुक है और हर किसी के लिए उपयोगी ज़रूर है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हम लोग इतने ज़्यादा तनाव में रहते हैं, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है, जिससे कि नींद एक है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और जिससे कि हमें कई तरह के हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक हेल्दी स्लीप के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले किताब के ओर। और अगला किताब है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुलनेस कीपिंग काम इन द डिजिटल वर्ल्ड और इस किताब का ऑथर है नंदन नीलेकनी। ये जो किताब है यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाँ, आज का जो समय है ये टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड समय है। फास्ट जमाना है, इंटरनेट के काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। हर किसी क्षेत्र में आपको इंटरनेट के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अभी का जो समय है, अभी का जो दौर है, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, डिवाइसेस का इस्तेमाल करना होगा। तो हमें आगे चलकर डिवाइसेस के साथ में जीना पड़ेगा। डिवाइसेस के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी को मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर हम अपने आप को अपग्रेड कैसे करेंगे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी, वेब 3 जैसा चीज़ें दुनिया को कहाँ तक पहुंचा सकता है इसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा दुनिया है बदल इतना ज़्यादा बदल चुका है कि अगर हम समय के साथ में अपना बदलाव नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम कहीं पीछे छूट जाएंगे और फिर वहाँ से ये सब कुछ बहुत दूर नजर आएगा। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ कैसे चलेंगे, आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कैसे होंगे या फिर आपको किस तरह से अपने आप को अपडेट करना होगा आगे चलकर, उसके बारे में बताया गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग रीडिंग बुक है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का दौर है और अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं रखते हैं तो फिर आगे चलकर काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अगला किताब है बॉयज डोंट क्राई और ये जो किताब है इसका ऑथर है मेघना पंत। काफी ज्यादा ह्यूमर वाला ये किताब है जिसमें कि बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई है। दोस्तों, आपने किस तरह की पार्टियों के बारे में सुना है? मैरिज पार्टी, एनिवर्सरीज पार्टीज, बर्थडे पार्टीज। और एक पार्टी के बारे में इस किताब में बताया गया है जो कि है डिवोर्स पार्टी। जरा सोचिए, आप में से कई लोग शायद ये सुने होंगे और कई सारे ये सुने भी नहीं होंगे, कि उनके लिए बात अनोखा होगा। लेकिन इस किताब में जो ऑथर हैं कुछ इसी तरह की बारे में बातें करते हैं। मॉडर्न लाइफ से जुड़ा हुआ ये किताब है, जहाँ पे कि बताया जा रहा है कि आज के समय में जो मैरिज को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या मैरिज को लेके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। उसके बारे में आज का जो ट्रेंड चल रहा है, किस तरह का जो समाज में जो चलन है मैरिज को लेके, उसके बारे में बताया गया है।
ये एक फिक्शन बुक है, लेकिन ये काफ़ी हद तक एक नॉन फिक्शन बुक की तरह ही है, क्योंकि समाज में जो चल रहा है उसके आधार पे ये किताब को लिखा गया है। आपके आसपास के समाज में जो बातें घट रही हैं, घटनाएं जैसे घट रही हैं, हर रोज़ हम जिस तरह की बातों से रूबरू होते हैं, वैसे ही बातों को, वैसे ही सिचुएशंस को यहाँ पे इस किताब में लिखा गया है। इसलिए ये एक रियल स्टोरी तो नहीं है, लेकिन नियरली ए रियल स्टोरी ही है, क्योंकि इसी तरह की बातें ही समाज में आपको देखने को मिलती हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा फोकस इसमें किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगला किताब की ओर। तो अगला किताब है लीडरशिप टू लास्ट, हाउ ग्रेट लीडर्स लीव लेगेसीज बिहाइंड। और इस किताब का जो ऑथर है उनका नाम है तरुण खन्ना और जेफरी जोन्स। यहाँ पे इस किताब में बताया जा रहा है कि ग्रेट लीडर्स, ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इंडिया के, वो जो जिस तरह की एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक बॉन्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि जो कि सोसाइटी से लेकर एंटरप्रेन्योर और सोसाइटी के बीच की जो एक रिलेशनशिप है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। कैसे ग्रेट लीडर्स लाइक टाटाज, किरण मजूमदार, देवी शेट्टी, राहुल बजाज और आदि गोदरेज, अनु आगा, रतन टाटा, ऐसे कुछ नामे हैं जो कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है इंडिया के, और उन्होंने किस तरह का एक स्टैंडर्ड सेट किया है बिजनेस एंटरप्राइजेस को, साथ में जो सोसाइटी का जो रिलेशनशिप को किस तरह उन्होंने मेंटेन किया जाता है, किस तरह एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग बनाया जाता है ताकि दोनों साथ साथ ग्रो करें, इंडस्ट्री के साथ साथ सोसाइटी भी ग्रो करे, उसके बारे में इस किताब में बताया। किस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उन्होंने पालन किया उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये एक अच्छा एक रीडिंग है। एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर में अगर आप नॉलेज रखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो फिर ये किताब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग आपके लिए होगा। अगला किताब है स्मॉल इज बिग, द सोर्स कोड ऑफ फुलफिलमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। और इस किताब का ऑथर है अमित अग्रवाल। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है, जिसमें कि आपको अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक फैमिली में फादर और सन के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती है तो फिर इमीडिएट गुस्सा आ जाएगा कि रिएक्ट करने लगेंगे कि आपको अगर आपका बेटा गाली देते हैं या फिर कुछ अब्यूज़ करते हैं या फिर आपकी बात को नहीं मानते हैं तो इंस्टेंटली हम गुस्सा हो जाते हैं या फिर हम उसके रिएक्ट कर बैठते हैं कि क्या उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। आज अगर वो गुस्सा कर रहा है तो उसका कारण क्या है, क्या है वो बातें जो उसको उसका बिहेवियर में चेंजेस ला रहा है, कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें अगर हम साथ में बैठ के अगर उसको रिएक्ट करने के बजाय अगर उसके साथ में बैठ के अगर बात को सुलझाया जाए कि भाई क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो, या फिर तुम्हारा तनाव का कारण क्या है, अगर शांति से बैठ के आपस में उस विषय के बारे में चर्चा किया जाए तो उसके हल निकल सकता है, समाधान निकल सकता है। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि इसी तरह बातें बताया जाता है कि ये तो एक फैमिली मैटर बताया गया है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का डिस्प्यूट तो हर जगह पे होता है, सोसाइटी में होता है, वर्क प्लेस में होता है, फैमिली में होता है। तो कई सारे जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया गया है कि आपको किस तरह का सिचुएशंस आपको सामना करना पड़ता है और उसका समाधान किस तरह हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। अगर आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो फिर ये किताब को ज़रूर पढ़ें। ये किताब काफ़ी मुझे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी जो सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में ही यहाँ पे बताया गया कि अपने आप को किस तरह आप मैनेज करेंगे, हर सिचुएशन को फेस करने के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। अगर आप अपना नेगेटिव थॉट्स के ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं तो फिर ये किताब को आप जरूर पढ़ें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले किताब की ओर। और अगला जो किताब है हमारे पास उसका नाम है फ्रॉम द हार्ट ऑफ नेचर, और इस किताब का ऑथर है पामेला गेल मल्होत्रा। और ये जो किताब है ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग नेचर लवर के लिए है, जो भी नेचर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रकृति को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पेड़ पौधे जंगल अगर आपको पसंद है तो फिर ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक होगा। क्योंकि इस किताब में जो बताया गया है कि ये जो ऑथर हैं पामेला गेल मल्होत्रा, उन्होंने अपना एक आइलैंड तैयार किया है, अपना एक दुनिया बनाया है जिसमें कि पेड़ पौधे घने जंगल जैसा एक
माहौल बनाया है और वहाँ पे जानवर भी हैं और वो खुद भी रहते हैं। तो एक जो परिवेश है, अपना सराउंडिंग का जो पर्यावरण है उसको किस तरह हम बचा सकते हैं और पर्यावरण अच्छा होने से हमें क्या-क्या फ़ायदा होगा, उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। अगर आप पर्यावरण को प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि एक ग्रीन एनवायरनमेंट में हम रहें, तो किस तरह रह सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या, अगर आप भी चाहते हैं कि छोटा-सा एक आइलैंड तैयार करूँ और उसके अंदर मैं रहूँ, एक अपनी जंगल हो, अपना घर हो, अपनी एक दुनिया हो, तो फिर उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या-क्या फैसिलिटीज़ हो सकते हैं, आप किस तरह गवर्नमेंट से सहायता ले सकते हैं, किस तरह आप ऐसी एक दुनिया अपने अपने लिए बना सकते हैं, ये इस किताब में बताया गया है। एक बहुत ही अच्छी किताब है, जो कि पर्यावरण के उपयोगी है और हर किसी को थोड़ा बहुत तो अपने और चारों ओर ग्रीन एनवायरनमेंट रखना चाहिए। अगर आप रखना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ बनाना चाहते हैं, तो इस किताब को ज़रूर खरीदिए और पढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले किताब की ओर और अगला जो किताब है उसका नाम है ए सिप इन टाइम, इंडियाज फाइनेस्ट टीज एंड टी टाइम ट्रीट्स। ऑथर इस टाइटल में सब कुछ बता रहे हैं कि जो भारत है, भारत देश में चाय का प्रचलन बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं चाय को पीते हैं और बड़े शान से, बड़े शौक से पीते हैं। हर गली नुक्कड़ में आपको चाय की दुकान मिल जाती है। आप किसी के घर में अगर जाते हैं मेहमान या गेस्ट बनकर, तो वहाँ पे भी आपको चाय ऑफर की जाती है। तो चाय का जो चलन है भारत में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चाय है वो भारत में किस तरह की चाय मिलती हैं और जो डिफरेंट टाइप में जो चाय की जो बनावट है, किस तरह चाय बनाया जाता है, उसके बारे में, डिफरेंट फ्लेवर्ड चाय जो होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और साथ में जो चाय के साथ में, जैसे कि हम चाय की चुस्कियों के साथ बिस्किट या फिर स्नैक्स लेते हैं, तो चाय के साथ में और क्या-क्या चीज़ें भी ली जाती है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि अब चाय के साथ-साथ करीब-करीब 60 ऐसे आइटम्स हैं जो कि आप चाय के साथ ले सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। साथ में भारत में जो चाय की पैदावार होती है, आसाम, दार्जिलिंग, अरुणाचल और मुन्नार जैसे जगह पे चाय की उत्पादन होती है। तो वहाँ पे जो चाय की बागान है, उनका वैरायटी किस तरह की है, कि आसाम की चाय की खूबियाँ क्या है, दार्जिलिंग की चाय में क्या खूबियाँ हैं, या फिर मुन्नार और अरुणाचल की चाय में क्या खूबियाँ हैं, किस तरह का डिफरेंट फ्लेवर उनमें से आते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो एक पूरी तरह से यूनिक किताब, पूरे देश में भारत के अलग-अलग जगहों में चाय किस तरह बनाई जाती है और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरह का रहा पूरे देश में घूमते वक्त, चाय किस तरह का चाय उन्हें पीने को मिला, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग रीडिंग है, इस किताब को भी आप पढ़ सकते। तो अगला जो किताब है उसका नाम है 100 ग्रेट क्रॉनिकल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम केव पेंटिंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके ऑथर हैं गायत्री पुनाभनन। तो ये जो किताब है यहाँ पे बताया जा रहा है, ये हिस्ट्री बेस्ड किताब है, इतिहास के बारे में बताता है। 5,000 साल, 4,000 साल, 3,000 साल पहले क्या हुआ था, या किस तरह लोगों का रहन सहन किस तरह का था, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्क्रिप्ट्स होते हैं, जो कि इतिहास में जो जो हमें मिलती है कि किस तरह उस समय में क्या होता था, उसको लोग किस तरह लिख के रखते थे, किस तरह का सिंबल्स इस्तेमाल करते थे, पत्थर में लिख के रखते थे या मिट्टी के बर्तन में लिख के रखते थे, या फिर जो ताड़ के पत्ते होते थे उसमें लिख के रखते थे। तो किस तरह का जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, कहाँ पे लिख के रखते थे, किस तरह रखते थे, उसके बारे में बताया गया है। और साथ में मुगल एम्परर में एक कहानी भी है इसमें, है कि मुगल एम्परर में एक एक दिन का कोई व्यक्ति का रहने का एक्सपीरियंस किस तरह का था। तो इस तरह का ये जो एक मिक्स्ड हिस्ट्री का बुक है, जो हजारों सालों के पहले क्या होते थे उसके बारे में बताया गया है, और मौजूदा जो इतिहास है 200-300 साल की पहले की जो इतिहास है उसके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। तो यहाँ पे 100 ऐसी किताबें कहानियों के बारे में बताया गया है। इस किताब में 100 ऐसी कहानियों के बारे में बताया गया है, 100 ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि इतिहास से जुड़ा हुआ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। जानने के लिए आप इस किताब को जरूर खरीदिए। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। कुछ और अच्छे और नए किताबों के बारे में चर्चा हम जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को इसी तरह अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।